ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मेरे भगवत प्रेमियों, सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहां से अमृत का कलश लेकर के वहां आए। सुखदेव जी से बोले कि इसको अदला बदली कर लेते हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहते हैं सुखदेव जी कि इसको अदला बदली यदि हम लोग कर लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, लेकिन पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत मृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए छूट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अभक्तांस विज्ञायन ददोस कथामृतम श्रीमद्भागवती वर्ता सोराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उसको नहीं किया। वही भागवत कथामृत मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, एक पलड़े पर दुनिया की समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदारीषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययोः। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर को उठ गए। वचन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं से श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है, श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद ने सनत कुमार